नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप मेरे साथ अब देखना शुरू कर चुके हैं मेरे चैनल को। आज हम फिर एक बार बात करेंगे बिहार में लोकसभा चुनाव में जो कुछ हो रहा है उन सारी बातों का। आज पहले चरण का नामांकन का आखिरी दिन था। कई दिग्गज आज नामांकन किए। गया में जीतन राम मांझी, नवादा में विवेक ठाकुर सहित कई बड़े नेता आज नामांकन दाखिल किए और उनके नामांकन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावे और भी जो भी लीडर हैं बीजेपी के, उस सब नामांकन में शामिल हुए और आज से बिहार में राजनीति का हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो गया। चिराग पासवान के बहनोई भी आज जमुई से नामांकन कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज नामांकन पहले चरण का नामांकन का आखिरी दिन था और अब तक महागठबंधन की तरफ से सीटों को लेकर संयुक्त रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सका। चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके लालू यादव ने सिंबल बांट दिया और उसी के आधार पर पहले चरण के लिए लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया। जिन्हें लालू यादव ने सिंबल दिया उन सबों ने आज पहले चरण के वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज घोषणा हुई, राष्ट्रीय जनता दल के प्रेस मीडिया के लिए जो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उसमें एक मैसेज आया कि कल 12:15 में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जितने भी लीडर हैं वो सभी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि उसमें ये बात नहीं दी गई थी कि उसमें सीटों को लेकर बात होगी या फिर सीटों को लेकर घोषणा की जाएगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लोग इस इंतजार में हैं कि शायद इसमें सीटों को लेकर जो उठापटक हो रही थी, खास करके पूर्णिया सीट को लेकर, क्या कि पूर्णिया का जो नामांकन करने का आखिरी तिथि है वो 5 तारीख है और अभी आज 28 मार्च है। 5 अप्रैल तक नामांकन करने का तिथि है और 3 अप्रैल को बीमा भारती नामांकन करेगी। लेकिन एक जो विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पप्पू यादव 2 तारीख को ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो 2 या 3 को पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द घूम रही है और लालू यादव बिहार के वैसे लीडर हैं जिनका जो वोट बैंक है वो उनके अपने समाज के लोग हैं। सबसे पहले यादव समाज और उसके बाद जो पिछड़ा अति पिछड़ा, जो कहा जाता था कि लालू यादव के बारे में बोला जाता था कि वो दलितों और पिछड़ों, अकलियतों की आवाज़ बने थे, बेजुबानों की आवाज़ बने थे और उसी के आधार पर लालू यादव पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से राजनीति कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी उठापटक का दौर आया, वो कई मामले में फंसे, उन्हें जेल जाना पड़ा। अब तक स्थिति कमोबेश वैसी ही है, लेकिन राजनीति लालू यादव की चल ही रही है। 90 के दौर से लेकर आज 2024 और अगले साल 2025, जब बिहार में लालू यादव का सपना है कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसके लिए वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है लेकिन उनका ध्यान जो है पूरा 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हो रहा है, पप्पू यादव को लेकर हो रहा है, औरंगाबाद सीट को लेकर हो रहा है, सिवान की सीट को लेकर हो रहा है, कटिहार की सीट को लेकर हो रहा है, पूर्णिया की सीट को लेकर जो हो रहा है, कोई भी साधारण सा जो राजनीति समझता है वो आसानी से इसका अंदाजा लगा सकता है कि आखिर पप्पू यादव चाहे दूसरे जो भी सीट है उस प्रकरण को लेकर लालू यादव आखिर किस भूमिका में है और उनके लिए क्या
जो कुछ कर रहे हैं वो आत्मघाती कदम है। भविष्य उनका कैसा होगा और उनके पुत्र जिनके लिए वो सपने संजोए बैठे हैं कि वो कल का मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव को दरकिनार करके पूर्णिया सीट लालू यादव ने बीमा भारती के हवाले कर दिया है, कहा यह जा रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि वहां के यादव, पूर्णिया के यादव काफी नाराज हैं और वो लालू यादव से काफी खफा हैं। तो कहा जा सकता है ये कि बिहार में जो राजनीति होती है कहीं न कहीं यादवों के इर्द गिर्द होती है। लालू यादव जो यादव के नेता हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है। और लालू यादव कहा जाता है कि बिहार के सबसे बड़े लीडर हैं, अब तक सबसे बड़े लीडर हैं और उनके बाद जो कोई भी है दूसरे नंबर पे है। तो क्या ये माना जा सकता है कि बिहार में यादवों का वोट बैंक ही सब कुछ करता है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और यादव का वोट जिस करवट बैठता है उसी तरफ सत्ता और सियासत का खेल चलता है। क्योंकि हम आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार भी हैं, उनके साथ वो खुद कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन काफ़ी लीडर हैं जो यादव समाज से हैं। या सुपौल से विजेंद्र यादव की बात करें या फिर दूसरे और कई लीडर, वो भी यादव समाज का जरूर साथ लेते हैं और सरकार में बने हुए हैं। लालू यादव का भी उन्होंने साथ लिया था, तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। तो यादव के बगैर उनकी भी नैया पार नहीं होती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी यादव को नहीं छोड़ सकता है। बीजेपी में भी नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं, बरसों से नंदकिशोर यादव हैं। इन तरह के तमाम जो यादव है वो उनके साथ है। उसके अलावे भी जो कोई भी यादव उनसे संपर्क करता है, बीजेपी उन्हें हंसते हुए अपने दल में शामिल कर लेता है। तो क्या नहीं लगता है कि यादव के बगैर बिहार में किसी राजनीतिक दलों का कल्याण नहीं हो सकता है? और इसी का फायदा लालू यादव को मिलता है। लालू यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि यादव का वोट बैंक है, जिस पे उनका एकाधिकार है, उसमें किसी का इफ बट नहीं चलता है। और यही वजह है कि वो यादवों का एकमात्र नेता बने रहना चाहते हैं कि जिसे कहें उसे वोट दिया जाए। बीजेपी भी ये नहीं कह सकती है कि रामकृपाल यादव के कहने से पूरा यादव समाज वोट दे देगा, नित्यानंद राय के कहने से पूरा यादव समाज वोट दे देगा, या फिर नंदकिशोर यादव के कहने से पूरा यादव समाज वोट दे देगा। नहीं, संभव नहीं है। हाँ, लालू यादव अगर कहते हैं तो वोट जरूर मिल सकता है। ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं। उसी वोट बैंक के आधार पे उन्होंने 2 बार बीजेपी का दामन छोड़ा और लालू यादव से हाथ मिलाया। तो आप कह सकते हैं कि लालू यादव और यादव का जो वोट बैंक है, उसके आधार पे बिहार की राजनीति चलती है और चमकती भी है। अब पूर्णिया की हम बात करेंगे तो आखिर पूर्णिया में जो कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। कल 12:15 में तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया अलायंस जो है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब तक न तो माले का सीट क्लियर हुआ है और ना आरजेडी का और ना कांग्रेस का। सब जगह पेच फंसा हुआ है। पूर्णिया में पप्पू यादव का पेच फंसा हुआ है, सिवान में हिना साहब नाराज चल रही हैं, औरंगाबाद में निखिल कुमार है, वो तो अब उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था। कटिहार में तारिक अनवर का सवाल है, बेगूसराय में कन्हैया का सवाल है। इस तरह की तमाम सीटें जो हैं, मुजफ्फरपुर है, कई सीटें हैं जिसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव का जो आवाज है, जो धीमा हो गया है, साउंड उनका कम गया है, लाउडनेस कम गया है, उसकी वजह क्या है। तो कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार और कुछ जो सूत्र हैं उसके अनुसार मुझे जो जानकारी मिली है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव और लालू यादव के बीच जो बात हुई थी, उसी के आधार पर ही बीमा भारती को सिंबल दिया गया था।
और पप्पू यादव को सब पता है, सब पता था। जिस दिन बीमा भारती को सिंबल दिया गया था, उस दिन और आज की बात में कोई खास अंतर नहीं है। पप्पू यादव जो भी मीडिया में प्रचार कर रहे हैं, जो अपनी बातें रख रहे हैं, वो सब एक राजनीतिक बात है। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव ने जब अपने दल का विलय किया था, तो उस समय उनके दल के जन अधिकार पार्टी के कोई भी एक भी लीडर साथ में नहीं थे। जो कोई भी थे वो कांग्रेस के थे। तो किनके साथ वो गए थे? तो उनके साथ उनके पुत्र थे, सार्थक रंजन। तो कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ सार्थक रंजन को एस्टैब्लिश करने के लिए पप्पू यादव ने लालू यादव के साथ समझौता किया है। ऊपर खाने वो तो ये कहते हैं कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे, पूर्णिया उनकी जान है, पूर्णिया उनकी मां है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सार्थक रंजन को सुपौल से लड़ाने के लिए लालू यादव से बात कर चुके हैं और अंदर खाने कांग्रेस से भी सहमति बन गई। लेकिन मीडिया में इन सभी खबरों का कोई वजूद नहीं है और इस तरह की खबरें अभी नहीं चल रही है। पप्पू यादव चाहते हैं कि अगर उनकी कुर्बानी देने से अगर उनके पुत्र एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हर कोई अपने पुत्र को एस्टैब्लिश करना चाहता है। हर कोई नीतीश कुमार नहीं होता। लालू यादव तेजस्वी यादव को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करना चाहती थी। इसी तरह से अब पप्पू यादव भी अपने पुत्र सार्थक रंजन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने सीट कौन सा चुना? तो वो सीट जहां से सार्थक रंजन की मां यानी कि रंजीत रंजन दो दो बार चुनाव जीत चुकी है, लोकसभा का सदस्य बन चुके हैं। 14 और 19 दोनों समय वो विजयी हुई हैं। तो पप्पू यादव ने पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वो फैसला कर चुके थे पहले ही कि मेरा निशाना सिर्फ अब पुत्र को एस्टैब्लिश करना है, सार्थक रंजन को। और सार्थक रंजन को एस्टैब्लिश करने के लिए ही ये तमाम तरह की बातें अभी बिहार में फिलहाल चल रही है। लालू यादव से भी उनकी यही वजह है कि लालू यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव खुद लालू यादव को पिता तुल्य मानते हैं, तेजस्वी को भाई तुल्य मान रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। रंजीत रंजन नहीं बोल रही है, कांग्रेस की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर आखिर पप्पू यादव इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं कि वो चाहते हैं पूर्णिया से लड़े और पूर्णिया वो दुनिया छोड़ सकते हैं, पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, कांग्रेस दुनिया छोड़ सकते हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं। तो सब कुछ अगर ठीक है, कांग्रेस अगर छोड़ेंगे नहीं तो होगा क्या? तो होगा ये कि वो अपने पुत्र सार्थक रंजन को पूर्णिया से नहीं बल्कि उनके माता की जो सीट है, रंजीत रंजन की जो सीट है, उस सीट से वो सार्थक रंजन को एस्टेब्लिश करेंगे। अगर सार्थक रंजन चुनाव जीत जाते हैं तो नया एक पप्पू यादव उभरेगा और इससे कोई लालू यादव को शायद गुरेज नहीं है, क्योंकि लालू यादव को बिहार में डर है तो पप्पू यादव से हो सकता है, उनके पुत्र से नहीं हो सकता है। क्योंकि सार्थक रंजन राजनीति के अभी युवा और बच्चे हैं, नया खिलाड़ी होंगे और उन्हें राजनीति में परिपक्व होने के लिए काफी समय अभी लगेगा। तो यही वजह है कि लालू यादव से पप्पू यादव का जो टाई अप हो गया है और वो कहीं ना कहीं अपने पुत्र मोह में और पुत्र को एस्टैब्लिश करने के लिए ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कल जब 12:15 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हो सकता है उस समय इस बात का भी ऐलान हो और मीडिया के लोगों या फिर बाकी जो बिहार की जनता है उन्हें भी यह समझ में आ जाएगा कि आखिर अंदर खाने क्या बात चल रही थी। लेकिन तमाम तरह की जो बातें हम जो बोल रहे हैं वो सूत्र के अनुसार कहा जा रहा है, जो बातें अंदर खाने चल रही है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। कल कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से अखिलेश सिंह ने कहा कि सिंबल वापस भी हो सकता है कि बीमा भारती सिंबल वापस कर दे और पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ ले, क्योंकि पप्पू यादव सीमांचल के लिए बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। सीमांचल का असर है कि सुपौल, मधेपुरा और बाकी का जो इलाका है, 4-5 सीट पर पप्पू यादव को अगर पूर्णिया से दे दिया जाता है तो उसका असर होगा और उसका फायदा इंडिया अलायंस उठाना चाहती है। पप्पू यादव के साथ अगर सब कुछ समझौता अगर नॉर्मल हो जाता है तो ये बात पप्पू यादव जब पूरे बिहार में खासकर सीमांचल में घूमेंगे तो उसका सीधा असर होगा कि इंडिया अलायंस की सीट बढ़ेगी।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी है? वैसे भी पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि पप्पू यादव ड्रामा करने में बहुत ही उन्हें महारत हासिल है। रोना, गिड़गिड़ाना, हंसना, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, सभी चीज का उन्हें ज्ञान है और वो ये सब करते रहे हैं। हमेशा ये बातें सामने आती रही है कि पप्पू यादव का यह ड्रामा, पप्पू यादव का यह ड्रामा। तो क्या वास्तविक में पप्पू यादव अभी फिलहाल ड्रामा कर रहे हैं? क्या वास्तविक में वो सार्थक रंजन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? पप्पू यादव से उनकी सारी बातें हो गई है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको पता है, खड़गे को पता है, सबको पता है। तो इस तमाम तरह की बातें हैं, उस पर कल पर्दा उठ जाएगा 12:15 पे, जब तेजस्वी यादव ये घोषणा करेंगे अपने पूरे महागठबंधन के सहयोगियों के साथ, इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ घोषणा करेंगे कि कल बिहार में 40 में से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जानकारी ये है कि 9 सीट कांग्रेस को दी गई है और 5 सीट लेफ्ट को दी गई है और बाकी सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। चुनाव परिणाम बताएगा कि बिहार में कौन किस पे भारी पड़ेगा, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए। लेकिन इतना बात तो तय है कि बिहार में लालू यादव लोकसभा को छोड़कर विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी पूरी विरासत वो तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं। उन्हें भी पता है कि उनका जो स्थिति है, जो राजनीतिक हैसियत है, वो सबको मिलकर एकजुटता दिखाने के बाद ही उनकी पूरी होती है हैसियत। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस हो या लेफ्ट सबको एकजुट करके रखें और उसका असर ये होगा, उसका फायदा उनके पुत्र को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए होगा। अब देखने वाली बात यह होगी, हम भी इंतजार करेंगे कि कल 12:15 पर तेजस्वी यादव क्या कुछ ऐलान करते हैं, इंडिया अलायंस क्या कुछ ऐलान करती है, पप्पू यादव के किस्मत का फैसला क्या होता है, सार्थक रंजन क्या वास्तविक में सुपौल से या फिर मधेपुरा से ही कहें चुनाव लड़ेंगे और क्या सब कुछ पहले से तय था, सिर्फ पप्पू यादव का ड्रामा था। इन तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप हमेशा हमें बने रहिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे और जो कुछ मेरे हवाले से आपको जानकारी मिलेगी वो हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।